अब वो दिन दूर नहीं जब आप गोलगप्पे की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, पेट्रोल पंप पर डिजिटल करेंसी से पेमेंट करते नजर आएंगे। आने वाले दिनों में भारत अपना डिजिटल रुपया लॉन्च कर सकता है। आरबीआई ने डिजिटल रुपये पर कॉन्सेप्ट नोट जारी किया है। आरबीआई पिछले कई महीनों से डिजिटल रुपए के फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है। अब आरबीआई जल्द ही डिजिटल रुपए पर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। ये पायलट प्रोजेक्ट डिजिटल रुपए के कुछ खास इस्तेमाल के लिए शुरू किया जाएगा। इस पायलट प्रोजेक्ट का मकसद जनता को सामान्य रूप से डिजिटल करेंसी और डिजिटल रुपए की खासियत के बारे में बताना है। साथ ही डिजिटल रुपए को लेकर जनता को जागरूक करना है। इस साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रुपया लॉन्च करने का ऐलान किया था। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. डिजिटल करेंसी नोटों की तरह नहीं होती है, सिर्फ कंप्यूटर पर ही दिखाई देती है, सीधे आपकी जेब में नहीं आती। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि डिजिटल करेंसी किसी देश का सेंट्रल बैंक जारी करता है, जबकि क्रिप्टो करेंसी आज मुद्रा है जिसका कोई मालिक नहीं होता। ये करेंसी किसी भी एक अथॉरिटी के काबू में नहीं होती। यही वजह है कि क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत में अभी क्रिप्टो करेंसी ना तो वैध है और ना ही अवैध। हालांकि सरकार क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद ही भारत में क्रिप्टो करेंसी का भविष्य तय हो पाएगा। लेकिन ये तय है कि भारत अपनी डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर चुका है। वैसे भी आने वाला जमाना डिजिटल मुद्रा का ही होगा। डिजिटल करेंसी के अपने फायदे हैं। पहला, डिजिटल करेंसी में धोखाधड़ी की उम्मीद ना के बराबर है। दूसरा, डिजिटल करेंसी से ऑनलाइन खरीदारी, पैसे का लेन देन आसान होगा। तीसरा, डिजिटल करेंसी से ब्लैक इकोनॉमी को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, डिजिटल करेंसी सरकार को सस्ती पड़ती है। ऐसा नहीं है कि डिजिटल करेंसी के सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, इसका थोड़ा नुकसान भी है। डिजिटल करेंसी आने के बाद बैंक कर्मचारियों को नुकसान हुआ है। डिजिटल करेंसी आने के बाद से बैंक में कर्मचारियों की संख्या कम हो सकती है। ज्यादातर चीजें बैंक में इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं, इसलिए बैंक